from your filmmaking journey? यार फिल्म मेकिंग जर्नी का क्या मैं बताऊं, सारा जर्नी ट्रेन से किया मैंने, ज्यादा ट्रेन से चला हूं मैं। I like to travel because you know it's very grounded and you see the landscape. थोड़ा रियल सवाल पूछो, थोड़ा दिल के करीब जाके सवाल पूछो। आई एम नॉट ए फिल्मी पर्सन। मैं एक्टिंग करता हूं लेकिन मैं एक्टर नहीं। मेरे होने से कहीं लग रहा है मैं एक्टर हूं। आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, ए सिंपल पर्सन यार। काफी हम्बल है सर आप। मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी। जी। मैं आईआईटी पटना में पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं और काफी अच्छी अच्छी बातें कही। हमको लगता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना ज्ञान के भी काफी ज्ञान अर्जित किए होंगे आज। मैं जानना चाहती हूँ, जब आप जैसे मैं ओरिजिनली बिहार से नहीं हूँ, मेरी बिहार में शादी हुई है, पर फिर भी जब आजकल उस बिहार के बारे में बात करते हैं सिनेमा में या सीरीज में जिसमें बहुत डार्क साइड दिखाते हैं, क्योंकि ये बिहार हम जी नहीं रहे हैं आज की डेट में। बहुत प्रोग्रेसिव है बिहार, लेकिन हम लोग जब एडमिशन का टाइम होता है या कभी भी तो थोड़े से स्टीरियोटाइप्स को डील करते हैं। तो आप जब इस तरह का स्टीरियोटाइप देखते हैं हिंदी सिनेमा में या ओटीटी पे, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उन सिचुएशंस को? क्योंकि आप खुद से भी यहाँ से हैं, तो आप समझ पाते हैं कि वो आज की सच्चाई नहीं है, पर शायद जो पहले की सच्चाई है उसको कैपिटलाइज करना आसान है, तो वो दिखाया जाता है। तो उस पर आप एक कुछ हमें कहना चाहें तो हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जिससे पूछा गया वो आदमी गलत है। ये आप सवाल कम पूछ रहे हैं और ऐसा लग रहा है मुझे डांट ज्यादा रहे। क्या सही बोला? मेरे घर में, मैं जहाँ पे रहता हूँ 25 साल से मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ टीवी। और कौन क्या बना रहा है ये मेरा काम नहीं है, और मैं इसके लिए मैं कहीं से भी जिम्मेदार नहीं हूँ कि मुझसे ये सवाल किया जाए कि बिहार के डार्क साइड और फलाना। बिहार के डार्क साइड नहीं है, हर ह्यूमन बीइंग के डार्क साइड है। नहीं, बिहार के हर आदमी, इस पृथ्वी पे जो भी आदमी है उसके डार्क साइड है, निगेटिव है, पॉजिटिव है। वो है सिनेमा बिजनेस है। अगर आपको बुरा लगता है तो मत देखो ना। और सिनेमा का जो डार्क साइड, और सबसे पहले तो वो सिनेमा है, वो बिजनेस है। उसमें कहा आप डार्क साइड, वो तो एक्टिंग कर रहा है, डायलॉग याद करके जो बोला गया डायरेक्टर वो करता है। हम अपने अंदर के डार्क साइड को देख ले तो काफी है। हम सबके अंदर डार्क साइड है, हम उसको छिपा के रखते हैं। आज का वही तो सब्जेक्ट था। विधायक जी, आप कुकुर खाए थे कि नहीं खाए? दूसरे थे। अच्छा, जो लड़कियां बैठी हैं वो लोग भी सवाल पूछो। अपने यहाँ सिस्टम है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, वो लड़कियों को मतलब ऐसे ही रखा हुआ है कि वो लड़कियों को भी सवाल पूछने का, जो दिल करता है वो बात करने का। हाँ, तो मेरा ये सवाल था कि आपने स्वार्थ और जिम्मेदारी दोनों की बात की। आपने कहा कि स्वार्थी जीवन जीना चाहिए, पर जैसे आपने कहा कि हम पे जिम्मेदारी भी बहुत होती है। जैसे अगले 5 साल में, 6 साल में एक फ्लैट होना चाहिए, नहीं तो रहेंगे कहाँ? हमेशा पेरेंट्स तो जिंदा नहीं रहेंगे, यहाँ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद
शादी की बात, सस्टेनिंग की बात, तो स्वार्थी जीवन कैसे जिया जाए जब करियर का और सब चीज़ों का इतना टेंशन है? ये जब तुम इस दुनिया में आए थे तुमको पता था करियर होता है कुछ या टेंशन होता है कुछ? ये कहाँ से सीखे? घर से ट्रेनिंग मिलती है। क्योंकि हमारे घर में जो बैठे हुए हैं ना, जिनको हमने अंतिम सच जो वही बताते हैं आपको, वो भी पूरी जिंदगी इसी टेंशन में गुजारे करियर का क्या होगा। और यहाँ करियर जैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो भाई 4 दिन की जिंदगी है भाई, इधर कहाँ करियर है? यहाँ तो पिकनिक मनाने के लिए आए इस दुनिया में। रिटर्न टिकट सबके पास है। अभी तो कोविड आया था, दिखा नहीं क्या है इधर कहाँ करियर है? इधर क्या सीरियस है? इधर पक्का क्या है? और जो स्वार्थी नहीं होगा उसके अंदर से परार्थ कैसे होगा? जो खुद को प्यार नहीं करेगा वो दूसरे को तो सिर्फ एक्टिंग ही करेगा ना प्यार करने का, वो प्यार तो कर ही नहीं सकता है। जो खुद फुलफिल नहीं है वो कैसे किसी को, मतलब वो इट्स इम्पॉसिबल ना। अगर आप अपने, और हमको हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है ऐसी कि माँ को प्यार करो, बाप को प्यार करो, चाचा को, चाची को, इवन देश तक को प्यार करो, लेकिन कोई नहीं सिखाता हमको कि अपने आप को भी प्यार करो। अपने आप को प्यार करने के वो खुद ही रास्ता बन जाएगा। और प्रधान को गोली किसने मारी? मुझे तो डाउट है तुम ही नहीं मारी। अभी देख रहे हो क्या होता है। अभी एक चीज बताता हूं, इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग होता है हमारा। मैं कितना सुंदर बात बताया हूं अभी। मैं कितना सुंदर बात और सच के बारे में, ये वो उधर ही फंसा हुआ है। गोली किसने मारी, तो कुकुर क्या खाए, कुछ ऐसा पूछो सवाल की जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। सर जैसा कि आपने बताया कि जिंदगी बहुत छोटी होती है और हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्या हमें अच्छा लगता है, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है। लेकिन अच्छे एक्सपीरियंसेस करने के बाद भी तो हमें ये पता है कि एंड में तो सबके साथ एक ही चीज होना है, सब मर ही जाएंगे। तो फिर तब जिंदगी का पर्पस ही क्या है तब एग्जैक्टली, जब आखिर में सब खत्म ही हो जाएगा? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। एक्चुअली कोई पर्पस ही नहीं है, पर्पस हमको बता दिया जाता है। अपने पापा से पूछो, उनको भी पर्पस होगा बहुत। अभी बैठे हुए हैं, अभी उनको कुछ भी दे दोगे हर चीजों से दुख निकाल लेंगे, हर चीजों से चिंता निकाल लेंगे, क्योंकि जिया नहीं ना। और जो जिएगा नहीं वो मरेगा कैसे? और बोलो, मरते समय मरने का कष्ट नहीं होता है, क्योंकि मरने के थोड़ी देर पहले तो आप जिंदा ही रहते हैं ना। मरते समय पता है किस बात का कष्ट होता है? कि जीवन मिला था चलो बेकार चला गया। सर हेलो सर। जी सर आपके पर्सनालिटी शेपिंग में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्या महत्व है, कि मतलब उस दिन के बारे में थोड़ा कुछ बता पाएंगे? मैं पटना, यहीं से पटना आर्ट कॉलेज से BFA करके मैं दिल्ली गया और मुझे जीवन में बेस्ट ही मिला है। मुझे भी नहीं पता, NSD के प्रोफेसर थे अपना, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, बंसी कौल, तो वो मुझे मिले। और तो NSD, मैंने NSD पास आउट नहीं हूँ, NSD का रेपेट्री है जिसमें कि जो NSD से पास आउट होते हैं उनको वहाँ पे सैलरी पे रखा जाता है। तो वहाँ पे वो प्ले कर रहे थे, तो मुझे बोले, मैं कुछ काम कर रहा था, बोले कि मुझे हेल्प करोगे, ऐसे ऐसे करके मैं NSD में प्ले कर रहा हूँ। मैं बोला कि हाँ। तो फिर मैं वहाँ NSD रेपेट्री चला गया, तो वहाँ फिर 5 साल रहा। और मुझे NSD से कोई मतलब नहीं है, मैं NSD रेपेट्री में डायरेक्ट गया था ऐसा। माइक दो उसको। सर जैसे आप एक्टर हैं अमॉन्ग मेनी अदर थिंग्स, तो मुझे पूछना था, एज एक्टर्स आप रोल्स टेकअप करते हैं, कैरेक्टर्स टेकअप करते हैं, हर रोल, हर कैरेक्टर, हर पर्सनालिटी अलग होती है। सो आपने कभी एक ऐसा वर्क या प्रोजेक्ट किया जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जिससे
आप इतना इमर्स हो गए, कुछ एक्टर्स के जैसे मैं इंटरव्यूज या देखता हूँ कि वो इतना इमर्स हो जाते हैं कि समटाइम्स डू वी फील लाइक यू आर लिविंग अ डबल लाइफ। ये सब जितने भी बोलने वाले एक्टर हैं सब ड्रामेबाज हैं, झूठ झाड़ बोलते हैं। उनको कुछ बोलना होता है ना, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। और दूसरा, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो एक्टिंग नहीं करता होगा। बेटी का एक्टिंग, बेटी होने का एक्टिंग करती है घर में, बाप होने का एक्टिंग करता है। जिंदगी में बाप ही बना रहता है, बाप कभी ढीला ही नहीं होता है। माँ को बताएगा कि माँ को ऐसा होना चाहिए, कि माँ एक ह्यूमन बीइंग भी है, बाप एक ह्यूमन बीइंग भी है। बड़ा भाई बड़े भाई होने का एक्टिंग करता है। तो गौर से देखोगे प्रोफेसर होने का एक्टिंग करता है। नहीं भाई, आज सच की बात होगी ना भाई। फर्स्ट ईयर वाला लड़का फर्स्ट ईयर वाला होने का एक्टिंग करते रहता है। सेकेंड ईयर वाला थोड़ा सा ऐसे हल्का सा वैसे वाला रहेगा। थर्ड ईयर वाला उसको लगता है वही डीन है यहाँ का। सब तो एक्टिंग ही कर रहे हैं और हम पे इल्जाम लगाते एक्टर होने में। यही देखना है कि हम जीवन में कहां कहां एक्टिंग करते हैं। कोई ऐसा यहां नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हो, क्योंकि सच इधर चलता ही नहीं। ठीक है, हाँ आने दो। और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली हर एक कला में आपकी पहचान बनाने की? जैसे आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, पेंटर हो और राइटर भी हो, और आप इन सब में नियंत्रण कैसे रखते हैं? देखो, मैंने शादी नहीं की, मुझे कोई प्रेरणा किसी लड़की नहीं मिलती। मैं कोई नियंत्रण वगैरह नहीं रखता हूं। मुझको मेरे से बात करके लगता है बंदा कोई नियंत्रण रखने वाला बंदा। मेरी कविता है कि जितना संभलना चाहा उतना बिखरता गया, और जितना बिखरता गया उतना निखरता गया। ये एक भी लड़की सवाल नहीं पूछी है। देखो, ये है बिहार का डार्क साइड मैडम। दिस इज वेरी बैड, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी है। उसको लगता है उसको लड़की और सवाल ऐसे, लड़की को तो। और मुझे इंटरव्यू में देखता हूँ बॉलीवुड के सारे कबूतर लोग अपने स्ट्रगल का किस्सा सुनाते हैं। सारे किस्सा सुनाते हैं स्ट्रगल। कितना बड़ा स्ट्रगल होता है। एक लड़की की शादी करके किसी मतलब ऐसे बंदे के साथ में उसकी शादी हो जाती है, और वहाँ कार्टून सास ससुर और उसका हस्बैंड, और उस बीच में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करती है, कैसे संभालती है। वो क्या स्ट्रगल है यार। उस स्ट्रगल को कोई नहीं देखता है। कितना बड़ा स्ट्रगल है वो। ये पूरा सिस्टम ही गलत है कि बेटी को घर से निकाल के किसी दूसरे के घर में देना। ये पूरा सिस्टम तभी इतना क्योस मचा हुआ है। और लड़के तो किसी काम के ही नहीं है। इस पूरी पृथ्वी को अगर कोई संभाल के रखा तो वुमेन संभाल के रखी है। तुम लोग से ज्यादा स्मार्ट तो ये जमशेदपुर के आर्काइव कॉलेज के सारे ज्यादा, मैं सबको ऐसे ही बुला लिया था। और सारी लड़कियां सवाल कर रही। तुम लोग सवाल करो यार, सवाल क्यों भूल गए हो? यहाँ कौन सीनियर है कौन जूनियर है, कुछ नहीं होता ये सब। हमारी मान्यता है पीठ पे, हमको पता है क्या क्या बोलते हैं सीनियर के बारे में। हाँ सर, आपने शादी क्यों नहीं की फिर?
मैं अरे शादी करता तो फिर मैं बाकी सी चीज कैसे करता? मुझे पेंटिंग बनानी थी, मुझे कविताएं लिखनी थी, मुझे फिर मैं देखो ना आज कितना लहक के बोल रहा हूँ सब। शादीशुदा को देखो ऐसे बात करते हुए। मैंने किसी शादीशुदा को खुश नहीं देखा। और मैं टैलेंटेड हूं बचपन से, मेरे पास वो आंख है। मूड लोग करके सीखते हैं और मैं देख के सीख लिया कि नहीं करना। छोटी सी जिंदगी है, एक तो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड, उसको और भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इसीलिए मैंने नहीं किया। सर आपके नज़र से सफलता का सही मतलब क्या है? मेरी नजर से सफलता तो ये है कि मैं अपनी नजर में सफल हूं कि नहीं, ये मुझे पता होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हाउ मच फील आई कंटेंट एंड ब्लिसफुल, ये मुझे होना चाहिए पता। ये कोई दूसरा हमको सर्टिफिकेट नहीं देगा। गलत सही, अच्छा बुरा, टैलेंटेड नॉन टैलेंटेड, किसी दुनिया में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आई नो माई सेल्फ, ये है सक्सेस। सक्सेस अपनी नजरों में होता है आदमी, दुनिया की नजरों में वो तो हवा पानी है। पंचायत आई तो वाह 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 वाह, नहीं थी तो कहाँ था आदमी। तो ये सब वो बाहर का लहर है, आपको पता होना चाहिए आप सक्सेस में हैं। और वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए अपने ऊपर काम करना होता है। पंचायत से पहले और सर पंचायत के बाद क्या बदला आपके जीवन में? लोगों का नजरिया आपके प्रति देखने का और आपका नजरिया लोगों को देखने का क्या? मेरा कोई ऐसा नजरिया बदला नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया नॉर्मली। ये तो कोई इतना सक्सेस होता है, बहुत सक्सेस हुआ ना पंचायत, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी मुझे इतने मैसेज आते हैं कि हम स्कॉटलैंड में हैं, 1.5 लाख यहाँ पे इंडियंस है, आप इधर आओ, जो भी होता है। इतना सारा इंटरव्यू दिन रात वही सब चल रहा था। लेकिन मैं अपने ऊपर जो काम किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर व्हाट इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑन योर पर्सपेक्टिव? आपके सर नजरिए से जीवन क्या है? आप जीवन ही पूछ रहा है कि जीवन क्या है। आपके यू आर जीवन, यू आर लाइफ, वी आर लाइफ। सर जैसे आपने स्टूडेंट के प्रेशर के बारे में बताया, उनके प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो आपके नजरिए से कैसे जीवन जीना चाहिए? देखो एक छोटा बच्चा को देखे हो, स्ट्रेस फ्री रहता है वो, है ना, बस वैसे हो जाओ तो तुम भी जीवन हो जाओगे। थैंक यू। हम सब या तो पास्ट में जीते हैं या फिर हम फ्यूचर में जीते हैं, और जीवन प्रेजेंट में होता है। मेरा फिलॉसफी है जो अपने ऊपर काम करने के बाद मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि अगर इतना पास्ट है तो इतना फ्यूचर होगा, और अगर इतना पास्ट है तो इतना फ्यूचर होगा। अगर पास्ट गिर गया तो फ्यूचर भी गिर गया। जी सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने इतने रोल्स प्ले किए, आपने इतनी फॉर्म्स में अपनी मतलब अपने व्यूज को प्रेजेंट किए, देन आपको क्या लगता है मतलब कि वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल थिंग हम किसको कह सकते हैं? वर्ल्ड में ब्यूटीफुल थिंग मतलब समझा नहीं मैं। मतलब कुछ ऐसा जो मतलब वर्ल्ड में सबसे यूनिक है, या मतलब कुछ बहुत डिफरेंट है। सबसे अभी जो यूनिक है वो तो आप मेरे से बात कर रहे हो, ये दिस इज यूनिक ना, दिस मोमेंट दिस इज वेरी यूनिक कि आपने सवाल किया है, आपने जो पूछा, ये मोमेंट यूनिक है सबसे ज्यादा। ये मोमेंट फिर नहीं होने वाला है। मैं जो यहाँ से जाऊंगा, ये जो सब बैठे हुए हैं, ये ऐसे चला जाएगा ना, ये इस पूरे अस्तित्व में फिर से रिपीट नहीं होने वाला। ये मोमेंट, इस मोमेंट से ज्यादा यूनिक क्या हो सकता है? सर आपने कहा स्वार्थी होने को, जो लोग आपसे नाराज हैं वो नाराज ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमसे कुछ और उम्मीद करते हैं और हम अपने जीवन से कुछ और उम्मीद करते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम अपने करीबी को तो छोड़ नहीं सकते और ना तो उनसे हमेशा नाराज रह सकते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? वो किसी ने बोला कि हे ईश्वर, मैं अपने दुश्मनों से खुद निपट लूंगा, तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचा लो। तुमको जो परेशान कर रहा है या जो भी है, तो तुम्हारे करीबी कैसे हो गया भाई? करीबी तो परेशान नहीं करेगा।
हाँ धीरे धीरे सच बोलो बे, पापा मम्मी चाचा भैया कौन? देखो जो परेशान है ना, जिन लोगों के साथ रहोगे तो वही देंगे ना। जो आपके आसपास जैसे लोग हैं वो आपको वही देगा ना जो उसके पास में होगा। छोड़ दो परिवार, उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए झगड़ा चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, वो उतनी ऑथेंटिक आपके बोलने में हो कि भाई मैं नहीं सुनूंगा, मुझे लगता है ऐसा। उसके लिए हिम्मत चाहिए। सर, आपने बोला कि सफल मतलब अपने आंखों में हम सफल देखें अपने को, जो हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है वही करनी चाहिए। तो ये मैं भी खुद को बताती रहती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि ये करते रहूँ, पर कभी जो मार्क्स या फिर जो आगे के हम सोचने लगते हैं उसमें भूल जाते हैं। तो आपने बोला कि खुद पे काम करना चाहिए, तो आप उसके बारे में हमें उसके लिए मेडिटेशन है, मेडिटेशन ध्यान। मतलब जो लोग थोड़ा सा भी सेंसिबल लोग हुए हैं इस दुनिया में, एक तो लोग बहुत कम है इस दुनिया में, भीड़ है, लोग कम है। लोग में और भीड़ में बहुत फर्क पड़ता है। भीड़ भेड़ों की होती है जिसको कोई भी ऑपरेट करता है। उसका एक लीडर होता है, वो कहता है इसे तो सब कहता है वैसे, क्योंकि उनकी कोई आत्मा नहीं होती है, इंडिविजुअल की आत्मा होती है और वो तलाशनी होती है। क्योंकि हम वो लेके ही आए हैं, वो हमारा छिप गया है। इसलिए आज का सब्जेक्ट था छिपी हुई सत्यता। वो हमारे भीतर में ही है, तो उसको उघाड़ना है। और उघाड़ने के लिए जो हमारे ऊपर झूठ से हमको कवर कर दिया गया है, सिर्फ उसको हम ऐसे उघाड़ देंगे तो जो बचेगा वो सच ही बचेगा। इसीलिए ध्यान और मेडिटेशन। ठीक था? सर, हाँ सर आपने कहा था कि आप एक पॉइंट, अरे मैंने क्या क्या कहा था सर, यही बोल रहे हैं। आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, ऐसा नहीं आपने क्यों कहा था? नहीं सर, मैं आई गॉट इंटरेस्ट। आपने जो आपने बोला कि आपने एक पॉइंट पे इवन तो आपके पास पैसा था, शोहरत थी, प्रेजेस थे, अब तब भी आप डीप डाउन आप कुछ एम्प्टी फील करते थे। फिर आपने अपनी फिलोसफी चेंज की, आपने ध्यान लगाया, आप स्वार्थी बने। तो क्या अब आप फुलफिल फील करते हैं या अभी भी आपको कुछ चेंज लाने की? नहीं, तुमको मैं क्या करता हूँ वो तो मेरा मामला, तुमको कैसा लगता है? सर मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप बस काफी है। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। नहीं, मेरे बारे में मत जानिए, तो प्रॉब्लम है। हम दूसरे के बारे में जानना, अपने बारे में जानो ना। मेरे बारे में जान के क्या करोगे? अपने बारे में जानो, और जानना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तुम लोग लाइफ, अभी तो किताब पढ़ रहे हो ना गुरु, अभी तो जिंदगी पढ़नी बाकी है। क्योंकि है तो इननेचुरल, मतलब जिस समय में मतलब जीवन जीना, अब तुम लोग अभी जीवन जीने की प्लानिंग कर रहे हो, अभी जी नहीं रहे हो, लेकिन जीवन जीने की जो प्लानिंग कर रहे हो, इस बीच में तो आपका जीवन जा रहा है। आपको वही सिखाया गया है कि जीवन का प्लानिंग कितना 70-75 25 तो जीवन जीने की तैयारी में जाता है, मतलब 30 तक। फिर टाइम कहाँ है? असल समय तो आपका गया। तभी तो इतने मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं, कुछ भी खोलो सब बता रहे हैं। सांस लेना सिखा रहे हैं, धूप में चलना सिखा रहे हैं, आंख ठीक करना सिखा रहे हैं, खाना खाओ तो पचेगा कैसे, रात को 15 कदम चलो तो 30 कदम चलो, तो कान में ये वाला तेल डालो, तो सर में अबे सब कुछ दूसरा ही सिखा रहा है। ऐसे लगे कि हम लोग मतलब ब्लाइंड है, अंधे को कुछ नहीं पता। एक्सपेरिमेंट करो, गलतियां करो, और सीखने का एक ही तरीका है, गलती करना। थैंक यू सर। अब किसी लड़की को तुम बोलोगे कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, अब तो रिजेक्शन की वजह से बोलोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा वो भी तुमसे प्रेम करती है? ये ताली बहुत कुछ बता दिया भाई। चलो सर। हाँ
सर स्टेज। अच्छा, बहुत लोग जब मैं इस तरह का बातचीत रखता हूँ फिर बाद में मुझे इंस्टा पे बोलता है, सर मैं फलाना हूँ, हम सर सवाल आपसे नहीं कर पाए, ऐसे करके सर मेरा ये था, सर हम बहुत कंफ्यूजन में। ऐसा कुछ नहीं, सारा कंफ्यूजन निकाल लो आज। हाँ बोलो सर, आपका प्री मेडिटेशन स्टेज और आपका पोस्ट मेडिटेशन स्टेज कैसा है? मतलब आपने क्या एक चीज फर्क महसूस करा मेडिटेशन के बाद? आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू विद द मुझे किसी ने ओशो इंट्रोड्यूस किया, फिर मैं पूना आश्रम गया और वहां पे ओशो की थेरेपीज होती है, मिस्टिक रोज, नो माइंड, हु इज इन बीइंग हियर, और वहां पे मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। मुझे आउट ऑफ इंडिया के लोग मिले जो एक्टिंग फील्ड से थे, जो पेंटर थे, जो थेरेपिस्ट थे, जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करते हैं, उस तरह के लोग थे। तो उन लोगों के साथ मैंने अपने ऊपर काम किया, तो शायद इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ ये फेक नहीं लग रहा है, ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये मेरे अनुभव से मैं मतलब शेयर कर रहा हूँ ऐसा। हेलो सर, आप बिहार से, एक्चुअली सहरसा डिस्ट्रिक्ट से, एक्चुअली मैं भी सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। फिर मैं सहरसा से नहीं हूँ। हाँ बोलो। आपने सर जब बचपना स्कूल लाइफ जिया, उसके बाद जब आप कॉलेज में आए तब एक गार्जियन का प्रेशर होता है कि जल्दी कुछ करके सेटल हो जाओ, ठीक ना? तब उस तरह जब आप क्लास 12 पास किए उसके बाद आपने कॉलेज लाइफ को किस तरह हैंडल किया था कि पेरेंट्स का भी प्रेशर होता था कि जल्दी सेटल हो, तो उस मोमेंट में आपने क्या किया? सारा प्रॉब्लम है हैंडल करने का, हैंडल ही फाड़ के फेंक देने का। क्या हैंडल करना है भाई? इधर पेरेंट्स प्रेशर होता है। पेरेंट्स मैं नहीं सुनता था किसी की। पेरेंट्स अगर सही बात बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, अगर गलत बात बोलेंगे तो पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स गलत भी तो बोल सकते हैं। ये थोड़ी है कि पेरेंट्स, यही तो प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स ने सारे बच्चों को गुलाम बना दिया। इसीलिए तो सारे बच्चे ऑफिस में, कोई भी ऑफिसर होता है या कोई भी मैनेजर होता है, उसके सामने भी आप गुलाम जैसे करते हो। वो आपको बोलता है इतने बजे क्यों आए, इतने बजे नहीं आना था, इतना पैसा कटेगा आपका, तो यस सर। आपको हो क्या गया यार? पेरेंट्स क्या होता है? आपको भी तो पता होना चाहिए सही गलत का। आपने कहा कि फिर देखो आपने कहा क्योंकि जिंदगी छोटी है, हाँ, तो आपको ये हमेशा से ही ऐसा लगता था या फिर बाद में लाइफ में कुछ हुआ है कि बाद में आपको नहीं, जब अगर जीने लगोगी ना, मतलब मुझे ये लगता है कि मेरे बाबूजी गुजरे, मतलब जब आपके कोई करीबी जाते हैं एक्चुअली तब आपको शॉक लगता है। अदरवाइज तो दिन में, अभी हम लोग बात करें इस बीच में कितने लाखों लोग चले गए होंगे ना दुनिया से। तो मैंने अपने बाबूजी को देखा, फिर मेरी सिस्टर गई। हमको कोई मैसेज देता है मोबाइल पे या कोई कुछ बोलता है तो हम तुरंत उस मैसेज का एनालिसिस करते हैं। इनको माइक दो, बात करने दो इनको। ये है डार्क साइड बिहार का। हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं सर। नहीं कुछ भी है सर, प्लीज। बहुत सुंदर बातचीत हो रही है ना, कन्वर्सेशन हो रहा है, बी प्रेजेंट प्लीज। तो जब हमारे नजदीकी कोई जाता है ना तो शॉक लगता है। तो मेरी सिस्टर, मेरे फादर भी मुझे मैसेज दिए कि भाई ये घर नहीं है। मेरी कविता है कि अब कोई घर नहीं रहा, अपना कोई घर नहीं रहा। हम लोग सब डरे हुए लोग हैं, इसीलिए हम संबंध बनाते हैं, सिक्योर होना चाहते हैं पैसों से, ये है वो है, और यहाँ तो सिक्योर हो ही नहीं सकता है इस दुनिया में। तो मैं वैसे जीने लगा, फिर अपने ऊपर काम किया, तभी मैं ऐसे बात करता हूँ। और ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को तो एक ट्रेन में चढ़ा दिया गया है, जो ट्रेन पता नहीं कहां जा रही है। ऐसा। और कुछ पूछना है आपको? आप समझ गए मैंने जो बोला? हाँ। हेलो सर, आप जितनी भी चीजें जानते हैं ये सब आप टीचर से कन्वे करना कैसे सीख रहे हैं आप?
यार ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन मुझे पता चलेगा उस दिन वो तो बड़ा आर्टिफिशियल हो जाएगा ना। मैं कैसे बताऊं, मैंने खूब गलतियां करी है, मैंने सिर्फ गलतियां करी है। जो जो मुझे बताया गया दुनिया में गलत है वो सब किया है, इसलिए वो तमाम चीजों का अनुभव अभी मेरे पास है। बिना सीखने का एक ही तरीका गलती। आप इसी किनारे पे बैठे रहोगे, क्योंकि हमको बचपन पे से ही सही गलत का लिस्ट पकड़ा दिया गया, वो लिस्ट लिए हम घूम रहे हैं। कैरियर तो कभी नहीं बन पाता इधर कैरियर, और ये जो रास्ते पे आप जा रहे हो ना उधर सिर्फ और वो अंधकार ही है। रिसर्च करो, आप देखो कि जो लोग इस 10 साल पहले इंजीनियर बने हैं उनका फैमिली कैसा है, वो कैसे। एक लड़का है मेरे पास में, बोला कि आप ज्योतिषी हो क्या? मैं ऐसी बातें करता हूँ, ज्योतिषी हो? बोला हाँ ज्योतिषी, बोलो। तो बोला कि सर 1 महीने के बाद मेरी शादी होने वाली है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। मैं बोला क्या करते हो तुम? उसने बोला कि मैं सर मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मैं बोला कि बताओ प्रॉपर्टी का तुम्हारा काम है, जब तुमको किसी को प्रॉपर्टी सेल करना होता है या कुछ करना होता है तो तुम तो बकायदा रिसर्च करते हो किसका प्रॉपर्टी है, सही है कि गलत है, पेपर ये वो सब से रिसर्च करते हो। बोला कि हाँ करना पड़ता है ना सर, देखना पड़ता है एकदम। तो मैं बोला कि वो तो चलो छोटी सी प्रॉपर्टी है, तुम जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि शादी कर रहे हो, इसके लिए कुछ रिसर्च किया कि नहीं तुम? तो बोला सर रिसर्च क्यों? हालांकि तो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, शादी कर रहे हो, कम से कम 10 शादीशुदा से तो पूछो कि कैसा है एक्सपीरियंस, कैसा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने बोला उतना दूर मत जाओ, कम से कम अपने पिताजी से ही तो पूछो। बोला हाँ सर आज तो पिताजी से जरूर पूछूंगा मैं ये बात। समझ गए ना? हाँ सर आई टू फॉलो ओशो। सर आप भगवान को मानते हैं नहीं? भगवान तो पहले तो मैं उसको मानूंगा ना जिसको मैं जानूंगा, बिना जाने कैसे मान सकता हूं? भगवान तो एक वर्ड है ना, भगवान तो एक वर्ड, भगवान मतलब क्या होता है? सब भगवान ही बैठे हुए हैं। यही है ना, हमको भगवान भी बता दिया गया है कि ये भगवान है, और देखो भगवान के नाम पे क्या हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको 2003 से फॉलो कर रहा हूँ, बेसिकली हासिल के थ्रू। तब मैं कॉलेज डेज में था जी। तो तिग्मांशु धूलिया है उसके डायरेक्टर। उसके बाद हमने आपको काफी कुछ अनुराग कश्यप, मीरा नायर, मतलब इस खेप के डायरेक्टर देखा जो कि हिंदी परिपाटी से आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिनेमा बदला है इन लोग के डायरेक्टर के आने की वजह से? ये एक 2-3 सवाल है सर, या तो कहीं एक बार सवाल पूछ लूँ या फिर जैसा आप कहें वैसे। आजकल एक फैशन है ना ऑर्गेनिक खाने का, है ना? बड़े उस पे बड़े धंधे हो रहे हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इंडिया, पता नहीं क्या सब इतना ऑर्गेनिक तो लोग टेस्ट चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट। है तो तमाशा है। ठीक है सर, दूसरा सवाल ये है, आपने अपनी 2 कविताएं सुनाई, मैं बाद में यहाँ पे आया, तो क्या वो पब्लिश है, पब्लिक के लिए है? मेरी कविता संग्रह है भाई, और 2-2 लाइन की कविता है। एक कविता सुनाता हूं उसमें से कि यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। सुनिएगा प्रोफेसर जी, ये एक्चुअली मतलब है ही प्रोफेसर, कि यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। माँ घर का सारा काम करती है बेवजह, बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह, बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, कोयल गाता है बेवजह, बारिश होती है बेवजह, एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह, जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह बेवजह बेवजह। तो मेरी जो पुस्तक है वो अमेज़न पे है, पंकज झा बुक टाइप करेंगे, और वो मैं अपना बुक का कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं भी ले सकते हो, लेकिन वो जो लोग भी लिए हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत सुंदर बुक है।
जैसे एक और कविता है, बातें, हम लोग जीवन में कितना बातें करते हैं, टॉक टू मच। तो एक मेरी कविता है कि बातें तो बातें हैं, बातें तो बातें हैं, और बातों को बातों से बोले जो बातों को, और बातों ही बातों में बीत न जाए जो बातों के पीछे है, जो रातों के पीछे है, जो चुपके से रोया है, जो खुद को ही खोया है, और बात बात में जब निकली है उसकी बात, तो चुप होके चुपके से सुनता हूँ उसकी बात, जो सुनता है सबकी बात। और कोई सवाल? सपने पूरे कैसे करते हैं? हैं? सपने कभी पूरे नहीं होते। जो पूरे नहीं होते उसी का नाम सपना है। हम पूरे हो जाते हैं, सपना नहीं पूरा। कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य आपको बताया गया। आप क्यों आए हो, कि चले जाओगे, इसमें लक्ष्य कहाँ आ गया? सर बस पूछना चाहती हूँ कि वो जो आपने अभी धन्य वाली कविता कही वो भी इस कविता संग्रह में? हाँ, उसमें 140 कविताएं हैं छोटी छोटी। सच जो है, सच पर बात हो रही है कि पहले सच पे बात नहीं हो सकती। पहले ख्वाब देखा करता था, अब ख्वाबों को देखता हूं। जी सर, बोलिए। बात छुपी हुई सच के बारे उसी को तो सर उघाड़ने में लगे हैं। उसी पर मेरा भी एक प्रश्न है, विचार समझिए। जी, आने दीजिए। सच तो जो है दिख रहा है वो भी सच है, जो गौर से देखे वो भी सच है, जो विचारों की मिट्टी को छान कर मिला वो भी सच है। तो तीनों ही सच को आप कैसे जीते? मैं कैसे जीता हूँ? हाँ, कैसे जीते तीनों ही सच को? क्योंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं तो आपको द्वंद्व होता है, तो उस द्वंद्व के साथ आप कैसे ये प्रश्न? मेरा द्वंद्व चला गया है। मुझे यहाँ पे कोई फिक्र नहीं है कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, और यहाँ पे कौन बैठा है, और किसने कितना तीर मारा है या किसी ने तीर नहीं मारा है। मेरे लिए सब लोग यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि मैं ऐसा हो गया हूं, इसलिए मुझे सब ऐसे ही दिखता है। अब इसको इंटेलेक्चुअली सर्च और मिट्टी छान के और ये करके वो करके वो शब्दों का लिबास में मुझे नहीं पता है। मैं मोमेंट में जीता हूं, और मैं अपने आप को मूर्ख बोलता हूं। मैं बहुत मूर्ख इंसान हूं। मैं कोई विद्वान, मैं अपने आप को एक्टर भी नहीं बोलता, मैं अपने आप को पेंटर भी नहीं बोलता, मैं अपने आप को पोएट भी नहीं बोलता, क्योंकि मैं इन तमाम उपलब्धियों से अलग हूं। I am just a human being। और ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक्टिंग नहीं, पेंटिंग नहीं, पोइट्री नहीं, एक सिंपल सा साधारण सा इंसान। मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं इसे बात करता हूं। ये मेरा है, आपका भी, सबका अपना, सब यूनिक हो सकता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस सबको यूनिक बना के ही भेजता है। बुद्ध और महावीर एक ही जगह रुकने वाले थे, तो दोनों के डिसाइपल बहुत खुश थे कि आज बहुत बातचीत होगी, सत्संग होगा। वो दोनों आए, बैठे, रात भर रुके, चले गए, कोई बातचीत नहीं हुई। डिसाइपल लोग बोले कि ये क्या हुआ, हमको तो लगा था आज सत्संग होगा, बातचीत होगी। दोनों ने कहा कि क्या बात करना है, जो उसको पता हमको भी पता है, जो उसको पता हमको भी पता है, बात क्या करनी है। सच के तरफ इशारा किया जा सकता है, सच को शब्दों से नहीं बताया जा सकता। बोले कि गए। बोले तुम्हारा लास्ट या इस सेशन का लास्ट? हाँ बोलो। सर आप बिहार से हैं, सर आपके नजर में बिहार क्या है और आप अपने आप को कितने हद तक बिहारी मानते हैं? सबसे पहले तो ये सब बहुत ही डिजीज वाली बात है, बिहारी बोलना और ये बोलना। वो तुम एक आदमी हो यार, तुम कितनी बड़ी बात, एक आदमी होना, ये बिहारी वारी क्या है? क्यों प्राइड? क्यों प्राइड? तुमको खुद के होने में नहीं, तुमको बिहारी होने में प्राइड है। और दूसरा मैं एक बात बताता हूँ, बिहार के लोग वॉ को बॉ बोलते हैं, पता है ना ये बात? तो ये जो जगह था ना, ये इस जगह का नाम था विहार, क्योंकि बुद्ध यहाँ विहरते थे, इसीलिए जगह का नाम था बिहार। तो उसको बिहार के लोगों ने बिहार कर दिया। और मैं बिहार से नहीं हूं, ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है। पूरी इतना छोटा क्यों करना अपने आपको? पूरी दुनिया अपनी है भाई। Why you limited yourself कि मैं बिहारी हूं,
और मैं बिहारी हूँ, बिहारी को गौरव दिलाना है, अब बिहारी में पिछड़े हैं। अरे कौन कौन तय करेगा, कौन सर्टिफिकेट देगा कि आप पिछड़े नहीं हो या आप तो पिछड़े हो? किसको दिखा रहे हो? ये बड़ा भूत चढ़ा हुआ है, बिहारी ऐसा है, बिहारी को बिहारी होना। अरे कहा बिहारी होने क्या होता है भाई? इंसान हो यार, पूरी पृथ्वी तुम्हारी है। मेरे इतने सारे आउट ऑफ इंडिया के दोस्त हैं, कोई रसिया में रहता है, कोई ऑस्ट्रिया में रहता है, ऐसे करके सब लोग वी आर ह्यूमन। पूरी दुनिया अपनी। प्राउड ऑफ बिहारी, गर्दा उड़ा दिया बिहारी। बस किसी ने रिलेशन से रिलेटिव सवाल नहीं पूछा। ये लड़का तैयार हुआ इतनी देर के बाद? हाँ बोलो, शाबाश। सर जैसे लाइक हेलो, यस सर, जैसे मैं अट्रैक्टेड हूँ अगर किसी से और उस चीज़ की वजह से ओवर थिंकिंग आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? लाइक मेडिटेशन हो या गाना सुनना हो, मतलब लाइक क्या करूँ? मतलब अगर बार बार विचार आ रहे हैं, बार बार विचार, देखो विचार तो आते हैं ना, तो नॉर्मली विचार आते हैं। आप जो चाहते हो, जो नहीं हो रहा है, उसके विचार आते हैं। आपकी जो डिजायर है उससे रिलेटेड विचार आते हैं। तो उसके लिए सबसे सुंदर है एक तो जो एक्सरसाइज है कि मतलब फिजिकल वर्क करो। मतलब जैसे हम ना फिजिकल वर्क करना छोड़ दिए। हम लोग से कोई अगर पूछेगा तुम कहाँ रहते, तो हम सीधा यही बता, हमारे पूरी एनर्जी खोपड़ी में आ गई। खेलो, मिट्टी कोड़ो, लकड़ी काटो, कुछ फिजिकल मेहनत करो तो वो एनर्जी नीचे आएगी। ये सबके लिए। तो सर आपको कभी नहीं हुआ फिर? और तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम क्या था, तुम मुझे भी हो। ओके सर। हर यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन तो होना ही चाहिए। कैसा लगा आप लोगों को हमसे मिलकर बातचीत करके? आपके लिए सर आज समथिंग मतलब न्यू ना, डिफरेंट ना। पता नहीं यार, कल का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। और मेरे बात से अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो या कुछ ऐसा लगा हो, तो इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। इतना मजा तो मतलब पंचायत देख के भी नहीं आता होगा। स्टूडेंट्स की फरमाइश है, एक डायलॉग बोल दिए। फरमाइश का पैसा दे तुम? इतना तो एक्चुअली देखो, पंचायत में कोई मैं ऐसे ही तो बातचीत किया हूँ ना, डायलॉग तो नहीं होता है। डायलॉग वाला वो है ही नहीं, तो संवाद है। गाली नहीं सुनेंगे तो गजल सुनेंगे। ये मेरा इम्प्रोवाइज किया हुआ था, मुझे स्क्रिप्ट में नहीं था, ये स्पॉन्टेनियस। अभी देखो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। अभी सत्यता, कौन लड़का है, इसने मुझे फोन किया था, सर हमारा सर ऐसा है, सर हमारा क्या ना सर प्रोटोकॉल होता है सर, मुझे ना क्या है ना सर, आपको थोड़ा सा हमको थोड़ा बता दीजिए सर कि आप क्या बोलोगे सर, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा सर, तो क्या होगा सर, हमको देखना पड़ता सर। एक बार क्या होगा सर, किसी ने सर उल्टा सीधा बोल दिया सर, बहुत कैंसिल हो गया था सर। तो मैं बोले क्या गाना जा रहा है, मैंने क्या मैं बोला कि मैं तैयारी कैसे करूंगा? तैयारी थोड़ी, तैयारी नहीं करना होता, तैयार रहना होता है। ठीक है,
यू वेरी मच।